गांव की धूल भरी पगडंडी पर धनीराम की नजरें हमेशा दूसरों की संपत्ति पर टिकी रहती थीं। वो अपनी तिजोरी में सोने के सिक्कों की खनक सुनने का आदी था। धनीराम का धंधा सीधा था ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देना और फिर किसानों की उपजाऊ जमीन हड़प लेना। उसकी नजरें हरिया के खेत पर जमी थीं, जहां हीरा और मोती नाम के दो ताकतवर बैल दिन रात मेहनत करते थे। हरिया उन बैलों को अपने बच्चों की तरह मानता था, लेकिन धनीराम उन्हें केवल अपनी तिजोरी भरने का जरिया समझता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले हरिया अपने बैलों को लेकर खेत पहुंच जाता। वो खुद भूखा रह जाता, पर हीरा और मोती के लिए ताजा हरा चारा लाना कभी नहीं भूलता। धनीराम अक्सर खेत के पास से गुजरते हुए अपनी लाठी जमीन पर पटकता और चिल्लाता, अगर समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो हीरा और मोती को खींच कर ले जाऊंगा। हरिया की आंखों में डर और मेहनत की चमक एक साथ दिखती थी। धनीराम की गिद्ध जैसी नजरें हरिया के बैलों की ताकत को नापती रहते, जैसे वो पहले से ही उनके बिकने की कीमत तय कर रहा हो। हरिया का खेत और उसके बैल धनीराम के लालच के जाल में फंसने की कगार पर थे। उस साल मानसून की पहली बारिश के साथ ही हरिया के खेत में हरियाली छा गई। फसल की बालियां हवा में झूमने लगी। हरिया ने अपने बैलों की पीठ थपथपाई और सोचा कि इस बार फसल बेचकर वो धनीराम का सारा कर्ज चुका देगा। उसने जमीन के कागजात वापस पाने का सपना देखा, लेकिन धनीराम की खिड़की से ये सब देख उसकी आंखों में जलन भर गई। उसने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली और मेज पर रखे कागजों को गुस्से में मोड़ दिया। धनीराम नहीं चाहता था कि हरिया कर्ज मुक्त हो। उसने अपनी हवेली के अंधेरे कोने में रखे दो खूंखार शिकारी कुत्तों के पास जाकर सीटी बजाई। कुत्ते अपनी जंजीरें हिलाते हुए गुर्राने लगे। धनीराम ने कुत्तों के सिर पर हाथ फेरा और खेत की दिशा में इशारा किया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि आज रात हरिया की फसल को मिट्टी में मिलाना है। वो जानता था कि अगर फसल बर्बाद हो गई तो हरिया कर्ज नहीं चुका पाएगा और उसकी जमीन हमेशा के लिए धनीराम की हो जाएगी। उसने कुत्तों को मांस का टुकड़ा फेंक कर दिया और उन्हें रात के अंधेरे में शिकार के लिए तैयार रहने का संकेत दिया। धनीराम की कुटिल मुस्कान हवेली की दीवारों में गूंज उठी। अमावस की काली रात में खेत के चारों ओर सन्नाटा पसरा था। हरिया खेत की मेड़ पर बैठा अपनी फसल की रखवाली कर रहा था। पास ही हीरा और मोती खूंटे से बंधे जुगाली कर रहे थे। तभी सूखी घास के दबने की हल्की आवाज आई। हरिया ने चौंक कर मशाल उठाई, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक दो परछाइयां सन्नाटे को चीरती हुई खेत के अंदर कूद पड़ी। वे धनीराम के खूंखार शिकारी कुत्ते थे। कुत्तों की गुर्राहट ने हवा में तनाव भर दिया। इससे पहले कि हरिया संभल पाता, एक कुत्ते ने उछलकर सीधे उसके कंधे पर हमला किया। हरिया जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चिल्ला उठा। उसकी चीख खेत की शांति को तोड़ते हुए दूर तक गूंज गई। दूसरा कुत्ता दांत दिखाते हुए हरिया की गर्दन की तरफ झपटा। हरिया ने अपने हाथों से अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन कुत्तों की पकड़ मजबूत थी। हीरा और मोती ने हलचल महसूस की और अपने खूंटों को जोर जोर से खींचने लगे। खतरा अब हरिया के बिल्कुल करीब था। हरिया की चीख सुनते ही हीरा और मोती का धैर्य जवाब दे गया। हीरा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खूंटे को उखाड़ फेंका और एक झटके में रस्सी तोड़ दी। वो बिजली की गति से दौड़ता हुआ आया और अपने सींगों से कुत्ते को हवा में उछाल दिया। कुत्ता दूर जाकर झाड़ियों में जा गिरा। तभी दूसरा कुत्ता मोती की ओर झपटा। मोती ने अपने पिछले पैरों से उसे जोरदार लात मारी, जिससे कुत्ता कराहते हुए पीछे हट गया। लेकिन तभी एक कुत्ते ने मौका पाकर हीरा की पिछली टांग पकड़ ली और उसे जमीन पर पटक दिया। हीरा का सिर पास के एक नुकीले पत्थर से टकराया और खून की धार बह निकली। हीरा दर्द से कराहने लगा। अपने साथी की ये हालत देखकर मोती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो दहाड़ते हुए आगे बढ़ा और कुत्ते को सींगों पर उठाकर खेत की बाड़ के बाहर फेंक दिया। मोती ने जमीन पर पैर पटके और फुफकारते हुए कुत्तों की ओर लपका। कुत्तों ने मोती की आंखों में मौत का साया देखा और दुम दबाकर अंधेरे में भाग खड़े हुए। खेत में अब केवल हीरा के कराहने की आवाज और मोती की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। वफादारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर मालिक की रक्षा की थी। सूरज की पहली किरण के साथ धनीराम खेत पहुंचा। उसने अपने कुत्तों को ढूंढने के लिए नजरें दौड़ाईं। एक कुत्ता बेजान पड़ा था, दूसरा लंगड़ाते हुए झाड़ियों में छिप रहा था। धनीराम के हाथ कांपने लगे। उसने देखा हरिया अपने घायल बैल हीरा के सिर पर पट्टी बांध रहा था। धनीराम की नजरें हरिया के पैरों पर जाकर टिक गईं। धनीराम लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और हरिया के चरणों में गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में माफी मांगी। धनीराम ने अपनी जेब से जमीन के कागजात निकाले और हरिया के हाथों में थमा दिए। उसने कर्ज की सारी लिखा पढ़ी वहीं खेत की मिट्टी में फाड़कर फेंक दी। अब खेत में शांति थी। हरिया अपने परिवार और हीरा मोती के साथ अपनी जमीन पर फिर से हल चलाने लगा।